आज 4 जनवरी है। नए साल का वो शुरुआती शोर, पार्टियों का खुमार और हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां अब ठंडी पड़ने लगी। हम सब धीरे धीरे उसी पुरानी चक्की में फिर से पिसने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसे हम बड़े फख्र से नॉर्मल लाइफ कहते हैं। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर न्यू ईयर न्यू मी वाले वादों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन क्या वाकई कुछ बदल रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम कोई खबर या कोई ग्राउंड रिपोर्ट लेकर नहीं आए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी कलम से टपकता अकेलापन और अधूरापन आज भी उतना ही ताज़ा है जितना 50 और 60 के दशक में था। आज कहानी महान साहित्यकार मोहन राकेश की, क्योंकि ठीक 4 दिन बाद यानी 8 जनवरी को उनकी 101वीं जयंती है। ये साल उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा है। मोहन राकेश वो शख्स थे जो मानते थे कि नए साल की सही शुरुआत जिम की मेंबरशिप लेने या डायरी में झूठे वादे लिखने से नहीं, बल्कि अपनी रूह का पोस्टमार्टम करने से हो। उनका मानना था कि नया साल खुद को सुधारने का दिखावा करने के बजाय खुद की कमियों को स्वीकार करने का समय है। 8 जनवरी साल 1925 को अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनका सफर अमृतसर की तंग गलियों से शुरू होकर दिल्ली के अंधेरे बंद कमरों तक पहुंचा। उनका जीवन कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था, बल्कि ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों जैसा था। उन्होंने जालंधर और शिमला में पढ़ाई की। वो टीचर भी रहे, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। वो एक भटके हुए पहिए की तरह अपनी धुरी को तलाशने में लगे थे। उनकी डायरियों को अगर पढ़ा जाए तो पता चलता है कि 1950 और 60 के दशक में, जब देश नया नया आज़ाद हुआ था और चारों तरफ उम्मीदें थीं, तब मोहन राकेश जी एक अजीब सी बेचैनी और अकेलेपन से जूझ रहे थे। मोहन राकेश ने अपनी डायरी को अपने जीवन का पोस्टमार्टम कहा है। उनके लिए साल की शुरुआत अपनी अंतरात्मा की परतों को उधेड़ने जैसे थी। जहां पूरी दुनिया अपनी कमियों को पर्दे के पीछे छिपाती है, राकेश जी ने अपनी आंतरिक उथल पुथल, अपने डर और अपनी असुरक्षाओं को बिना किसी मिलावट के पन्नों पर उतार दी। उनका व्यक्तिगत जीवन काफी उथल पुथल रहा है। 2 शादियां असफल हुई, आर्थिक तंगी ने पीछा नहीं छोड़ा और एक लेखक के रूप में खुद को साबित करने की जद्दोजहद बनी रही। लेकिन उन्होंने इन घावों को मेकअप से नहीं ढका, बल्कि उन्हें अपना साहित्य बना लिया। आज 2026 में हम जिस डिप्रेशन, एंजाइटी और फोमो की बात करते हैं, राकेश जी उसे दशकों पहले जी चुके थे। उनका कालजाई नाटक आधे अधूरे आज के हर घर की कहानी है। वो सावित्री जो एक परफेक्ट पुरुष की तलाश में खुद को भूल चुकी है। वो महेंद्रनाथ जो अपनी पहचान खो चुका है। सोचिए, अगर राकेश जी आज हमारे बीच होते तो आज के समाज को देखकर लिखते शायद यही कि हमारे पास स्टेटस डालने के लिए तो बहुत कुछ है, पर साझा करने के लिए शब्द कम पड़ गए। हम बाहर से जितने कनेक्टेड हैं, अंदर से उतने ही आधे अधूरे हैं। उनकी डायरी का एक हिस्सा बड़ा चुभता है। वो लिखते हैं कि वक्त केवल बीतता है, वो हमें बदलता नहीं बल्कि हमें और गहरा कर देता है। यानी अगर आप आज दुखी हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ कैलेंडर बदल जाने से आप खुश हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। उनके मुताबिक अगर हम अंदर से खाली हैं तो नया साल उस खालीपन को भर नहीं सकता, बल्कि वो और स्पष्ट हो जाता है। मोहन राकेश जी ने अपने नाटक लहरों के राजहंस में बुद्ध और सुंदरी के माध्यम से एक संकेत दिया था कि जीवन की सार्थकता बाहरी दुनिया की चमक धमक में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सन्नाटे को स्वीकार करने में। तो इस 8 जनवरी को जब हम उनकी 101वीं जयंती मनाएंगे, तो एक वादा खुद से करें। इस साल परफेक्ट बनने की रेस में मत दौड़िए। इस साल आधा अधूरा होने के बावजूद सच्चा होने की कोशिश करिए। अपनी उन दरारों को पहचानिए जहां से रोशनी आती है। रेजोल्यूशंस की भीड़ से थोड़ा दूर हटिए और 10 मिनट निकाल कर खुद का पोस्टमार्टम कीजिए। पूछिए खुद से, आप जो दिखा रहे हैं क्या आप वही हैं? अगर मोहन राकेश के इन ख्यालों ने आपके दिल में जरा सी भी हलचल पैदा की है, तो इस हफ्ते उनकी कोई एक रचना जरूर पढ़िएगा, चाहे वो मलबे का मालिक हो या आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे हो।
यकीन मानिए आपको लगेगा कि कोई आपकी ही कहानी कह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आज के इस दिखावे वाले दौर में मोहन राकेश और भी ज्यादा जरूरी हो गए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परफेक्ट बनने की रेस में थक चुके हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।